आज हम बेसिक ऑपरेशंस आधारभूत संक्रियाओं के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। ये चार बेसिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे मैथ्स में। एडिशन जोड़ जिसका साइन प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन घटाओ जिसका साइन माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन गुणा जिसका साइन इनटू होता है, डिवीजन भाग जिसका साइन ये होता है डिवाइडेड पर बाय। इन दोनों में ये दोनों साथ चलते हैं और ये दोनों सबसे इजी हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपके एक साथ चलते हैं, ठीक है। या यूं कहें कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। मल्टीप्लिकेशन एक तरह से आसान है, सबसे कठिन इसमें जो होता है वो होता है भाग। भाग क्या होता है, भाग का मतलब क्या होता है, वो हम इसमें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम देखेंगे। ऐड करना तो बहुत आसान है, जैसे कि अगर आप चाहें तो 3 + 4 अगर आप करते हैं तो आंसर आता है 7, सबको पता है, सब जानते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ होती है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ -3 + 4 तो कई लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है कि आंसर क्या आएगा। कुछ लोग कहते हैं आंसर 7 आएगा, कुछ लोग कहते हैं आंसर -7 आएगा, कुछ कहते हैं कि नहीं 1 आएगा, कुछ कहेंगे कि नहीं -1 आएगा, बट आंसर तो एक ही होगा। तो सवाल ये है कि इन चारों में से आंसर सही कौन सा है और हम सही आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसका सही आंसर है हमारा 1, ठीक है। सवाल आता है कि इसको सही कैसे करें, ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ये आंसर सही है। या अगर सवाल ऐसा आ जाता है -3 - 4 तो इसका आंसर -7 होगा, बट कैसे होगा वो देखेंगे। और अगर आता है 3 - 4 तो इसका आंसर -1 होगा, कैसे होगा वो हम अब देखेंगे। तो इसको समझने के लिए सिंपल से 2 रूल आप याद रखिए, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, अक्सर पढ़ा होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस को क्या होता है पता नहीं, ठीक है। बट मैं जो रूल बताने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल है और आप इस रूल को ही समझें, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस कंफ्यूज ना हो इसमें, क्योंकि जो आप माइनस माइनस प्लस प्लस बोलते हो वो मल्टीप्लाई में भी चलते हैं और डिवाइड प्लस माइनस में भी चलते हैं, जबकि दोनों का मतलब अलग होता है, इसलिए अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। सिंपल सा रूल मैं बता रहा हूँ, 2 रूल हैं, आप समझिए। पहला रूल ये है, जब भी आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, जोड़ते हो या घटाते हो, तो आप 2 ही नंबर को जोड़ते हो या 2 ही नंबर को मतलब आपस में घटाते हो। बेसिक यही होता है, ठीक है। उसके बाद हम एक साथ कितने भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम सबसे पहले 2 नंबर को ही घटाते हैं या जोड़ते हैं। तो आप वो 2 नंबर के साइन देखिए सबसे पहले। साइन मतलब संख्या के आगे जो चिन्ह होता है, जो साइन होगा वो उस संख्या का साइन माना जाएगा। तो आप सबसे पहले 2 नंबर के साइन देखिए। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो इसका साइन क्या है, प्लस है। 3 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ भी प्लस है, मतलब इन दोनों के साइन प्लस है, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो एक माइनस है एक प्लस है, यहाँ माइनस है इसका भी माइनस है, यहाँ प्लस है तो ये माइनस है। अब आपको देखना ये है कि अगर 2 संख्याएं दे रखी हैं आपको, दोनों संख्याओं के साइन सेम है, सेम मतलब या तो दोनों प्लस हैं या फिर दोनों माइनस हैं। अगर ऐसा है तो इस केस में आप ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे, जोड़ोगे, जोड़ करोगे, संख्याओं को जोड़ोगे। जैसे कि यहाँ देखो साइन सेम है तो हमने जोड़ा है, 4 + 3 7, यहाँ साइन सेम है तो हमने जोड़ा है, 3 + 4 7, ठीक है। दूसरा रूल, अगर साइन अलग अलग हैं, माइनस है प्लस है या पहले प्लस है बाद में माइनस है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। साइन अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है, या एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, साइन अगर अलग अलग है तो ऐसे केस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि जो फेस वैल्यू है, जो शकल से संख्या बड़ी लग रही है, उसमें से छोटी संख्या आप घटा दोगे। जैसे कि यहाँ शकल से बड़ी संख्या 4 है, फेस वैल्यू जो है 4 की बड़ी है 3 की छोटी है, तो 4 में से हम 3 माइनस कर देंगे,
तो आएगा आंसर 1। अच्छा यहाँ पे माइनस है साइन, यहाँ भी माइनस है, साइन कैसे रहेंगे अब वो देख लेते हैं। ये था पहले कि साइन देखो, पहले साइन देख के पता चलेगा कि आपको जोड़ करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब साइन की जो बात है, तो साइन की बात ये है बिगर फेस वैल्यू का साइन आएगा। जो भी शकल से संख्या बड़ी होगी, ठीक है, शक्ल से जो संख्या बड़ी दिख रही होगी, फेस वैल्यू जिसकी बड़ी होगी, उसका जो भी साइन आएगा उसी का साइन हमारा आंसर में रहेगा, साइन ऑफ बिगर वैल्यू। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पहली बात तो साइन सेम है तो मतलब ऐड करेंगे, तो हमने ऐड किया 4 + 3 7। अब बात आई कि साइन कौन सा आएगा, तो 4 बड़ा दिख रहा है मुझे, तो 4 बड़ा दिख रहा है, 4 का साइन क्या है माइनस, इसलिए हमने लगाया यहाँ पर माइनस। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमारा एक माइनस है, ये प्लस है, तो हमने क्या किया, साइन अलग अलग है, डिफरेंट है, डिफरेंट है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका वही है कि जो बड़ी संख्या दिख रही है शकल से उसमें से छोटी संख्या घटाओ, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 4 बड़ा है, 4 की साइन माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। बड़ा मतलब शकल से बड़ा है, ठीक है, फेस वैल्यू इसकी बड़ी है, तो आंसर -1 आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो हमने यहाँ पर हमारा आंसर आया था 1, ठीक है, साइन अलग अलग है तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, 4 - 3 किया तो क्या आया था 1। 4 बड़ा है, 4 का साइन प्लस है, इसलिए आंसर प्लस में आया था। क्लियर है ये। आप 2 रूल याद रखिए सिंपल से, ठीक है, आपको प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होगी। कैसे हैं 2 रूल, साइन अगर सेम है 2 नंबर्स के तो वो ऐड होंगे, साइन अगर अलग है तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे, और इन दोनों केस में आंसर में जो साइन लगेगा वो बिगर फेस वैल्यू का लगेगा। जो बड़ी शकल से संख्या दिख रही होगी उसका जो भी साइन होगा वही आंसर में साइन लगेगा दोनों केस में। क्लियर है। अच्छा एक चीज और है, अगर सवाल ऐसा आ जाए, मान लो 3 + -4, तो अभी यहाँ पर है कि साइन हमें देखने हैं, तो सवाल यह है कि 4 का हम साइन कौन सा मानेंगे, प्लस का या फिर माइनस का। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट आपको हटाना होगा। ब्रैकेट हटाने का सबसे आसान तरीका ये है कि अच्छा ये तो 3 है तो इसको 3 लिख लो। ब्रैकेट हटाने का सिंपल तरीका ये है कि अगर आप ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन देखते हैं, ब्रैकेट के जस्ट बाहर प्लस का साइन देखते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसका जो साइन है उसको जैसा है वैसा ही लिख देना है। -4 है तो -4 ही आप लिख लो, और ये ब्रैकेट और ये साइन गायब कर दो, ठीक है। तो अभी सिंपल ये सॉल्व हो गया ये, तो आंसर अभी आप बता सकते हो कि क्या आएगा, -1 आएगा। इसमें एक केस और है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 3 - 7 आ गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, 3 को 3 लिखना है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या होती है, जो नंबर होती है, उसका साइन बदल जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है वो है 7, किसकी है, प्लस की संख्या है। तो प्लस की संख्या है तो इसका साइन इस ब्रैकेट बाहर जो माइनस है इसकी वजह से बदल जाएगा, हम बदल के साइन लिखेंगे। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट और ये साइन गायब हो जाएंगे। समझ पा रहे हो। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो हम ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसका साइन बदलते हैं, प्लस का है तो साइन नहीं बदलते हैं, जैसा है वैसा ही हम रख लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -4, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 4 लिखा है, माइनस का -9 लिखा हुआ है। 4 है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो हम इसको +9 लिख लेंगे, और ये ब्रैकेट और ये माइनस का साइन गायब हो जाएगा। अभी सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 13। समझ पा रहे हैं आप। क्लियर है ये। आप इन 2 रूल्स को याद रखिए, ठीक है, कभी भी आपको कोई भी डाउट प्लस या माइनस में नहीं होगा। और ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में अगर नंबर है तो मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आपको साइन चेंज करने हैं और किस तरीके से साइन आपको चेंज नहीं करने हैं। ये बात है आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। चलिए पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, सबसे पहले वो समझेंगे हम। इसको नोट करना चाह रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन समझ लो एडिशन का बड़ा भाई है। मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन कहते हैं। रिपीटेड एडिशन का मतलब क्या है वो समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन यूं समझ लो
एडिशन का बड़ा भाई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 4 को ही ऐड करता हूँ 3 टाइम्स, ठीक है। 4 + 4 मुझे पता है इसका आंसर आएगा 12। 4 + 4 = 12। अभी इसको ये क्योंकि ऐसे लिख रहे हैं तो बहुत लंबा है, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है कि 4, और क्योंकि 4 हमने 4 में ही 3 टाइम्स जोड़ा है तो 3 लिख देंगे और टाइम्स का साइन बना देंगे, 4 × 3। अभी आंसर जो आएगा वो 12 होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 4 को ही 4 में ऐड किया गया है 3 टाइम्स। आप इसको उल्टा भी देख सकते हो, 3 को 3 में ही ऐड किया गया है 4 टाइम्स, एक ही बात है। तो समझ पा रहे हो मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन जस्ट रिपीटेड एडिशन है। जब हम एक ही संख्या को एक उसी संख्या में बार बार जोड़ते हैं तो उसको लिखने का एक तरीका मल्टीप्लिकेशन है, शॉर्ट में लिखने का। कल को अगर ऐसा आ जाता है 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आएगा 40। अभी इतनी लंबी लाइन लिखने से बेटर है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 8 टाइम्स, ठीक है। 5 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 40। समझ पा रहे हैं? 5 × 8 = 40। इसमें आ गया मल्टीप्लिकेशन। क्या है मल्टीप्लिकेशन? मतलब रिपीटेड एडिशन होता है। अब साइन की बात कर लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि -4 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है -5 से, तो आंसर हमारा आता है 20। और कई बार करना पड़ता है -4 × 5, तो आंसर आता है -20। ये कैसे आता है, साइन कैसे हैं वो देखेंगे। तो इसका साइन सिंपल है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे आप, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे, दोनों नंबर्स के साइन देखिए आप। साइन क्या है? दोनों के प्लस प्लस हैं या दोनों के माइनस माइनस हैं? मतलब साइन सेम है क्या? अगर सेम है तो आंसर में प्लस लगेगा। समझ पा रहे? देखो प्लस लगेगा, ऐड नहीं करना है, करना तो मल्टीप्लाई ही है, बट आंसर जो भी आएगा उसमें प्लस का साइन लगाएंगे आप। और अगर साइन अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है, मतलब डिफरेंट साइन है, तो आप माइनस लगाओगे, ठीक है। माइनस मतलब माइनस लगाना है, माइनस करना नहीं है, माइनस लगाना है, ठीक है। करना तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसमें आपको आंसर में माइनस लगाना है। जैसे कि हमने यहाँ देखा 5 का साइन प्लस है, 4 का साइन माइनस है, साइन अलग अलग हैं तो आंसर आएगा माइनस का 20। 4 × 5 तो 20 आएगा, साइन अलग अलग है इसलिए माइनस का साइन लगेगा हमारा, तो माइनस का 20 आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। इसको आप ऐसे बिल्कुल याद मत करो कि प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ऐसे याद मत करो, कंफ्यूजन हो जाती है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन, ठीक है।